तो आइए दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंडिया की मोस्ट अमेजिंग बिल्डिंग इन इंडिया, 10 मोस्ट अमेजिंग। तो ये बहुत वीडियो ज़बरदस्त होने वाली है और इससे हमें इंडिया की तरक्की, इंडिया की लग्जरीपन और क्या क्या कहेंगे इसको हम? लग्जरीपन कहेंगे बस समझ जाए ना दोस्तों, समझ जाएं। आइए वीडियो इंग्लिश समझ जाया करें आप, मैं भी समझती हूँ, बस समझ कर गुजारा कर रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 21वीं सदी में बने इंडिया के 10 सबसे अमेजिंग बिल्डिंग्स के बारे में, जिनका डिजाइन आज के आधुनिक वास्तुकला का एक सुनहरा नमूना हमारे सामने पेश करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर 10 से। तो नंबर देखते 10 पे हैं जो बिल्डिंग इंडिया है की 10 वो है मोस्ट वर्ल्ड अमेजिंग ट्रेड बिल्डिंग्स। पार्क जयपुर। ये जयपुर के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल्स में से एक है, जो कि जयपुर बीच में से के रोड निकल मालवीय रहा है। नगर में स्थित है। एंड ये बिल्डिंग 2012 में पूरी तरह से कितनी यूनिक स्टाइल में बनाई गई है, मैं ये देख रही हूँ। जिसे इंडिया के BCI Normally द्वारा ऐसी buildings कहाँ दिखती 2014 हैं? और 2015 में मॉल ऑफ द ईयर का खिताब भी मिल वाओ, चुका मॉल ऑफ द है। ईयर। वाओ, कितना यूनिक लग रहा है। भाई बहुत ज़बरदस्त, सीरियसली सुपर डुपर कूल लग रहा है। ऐसा लग रहा है कोई मतलब कि 3D नंबर मॉडल। 9 एंटीलिया हाउस मुंबई। ये इंडिया का एक प्राइवेट रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, ओह। जो कि हमारे देश के सबसे रईस व्यक्ति मुकेश अंबानी जी का निवास स्थान भी है। ये मैंने पहले भी देखी है वीडियो, ये बिल्डिंग देखी है 173 मीटर वीडियोस की है, मैं फर्स्ट टाइम जिसमें टोटल 27 फ्लोर्स मौजूद हैं। 27 एंड फ्लोर। वैसे ये बिल्डिंग मुंबई की स्काईलाइन में अपनी एक अलग ही पहचान रखती है। मुकेश अंबानी ये इंडिया का अमीर तरीन शख्स है और पूरी दुनिया उसे जानती है। बिल्डिंग बनाई होगी तो क्या बिल्डिंग बनाई होगी, सीरियसली। उनका घर है ये। नंबर 8 आईफ्लेक्स सॉल्यूशंस। ये बिल्डिंग बेंगलुरु के सीवी रमन नगर में एक टेक्नोलॉजिकल पार्क में स्थित है। बड़ी यूनिक सी ये है। एक कमर्शियल बिल्डिंग है, Just like this, जिसमें कई सारी कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं तथा इसका डिजाइन काफी अच्छा, ये अजीबोगरीब पूरी बनाया एक गया बिल्डिंग है, जिससे ये इमारत देखने पे हाफ काफी पार्ट यूनिक लगता वहाँ है। हाफ पार्ट वहाँ। यूनिक तो बहुत वाकई। ये जितनी देखिए buildings है सब- दिन का व्यू भी दिखाया, रात का व्यू भी दिखाया, लाइटिंग के साथ क्या होता है, ये लाइटिंग के बाद किस तरह का व्यू दिख रहा होता है। अच्छा, नंबर 7 वेव 1 नोएडा। नोएडा में। ये बिल्डिंग नोएडा के सेक्टर 18 में बना हुआ एक फुल्ली कमर्शियल इमारत है, जो कि पूरे Commercial building। 2 मिलियन स्क्वायर फीट में बना हुआ 2 है। मिलियन वैसे स्क्वायर इसके फीट, वाओ। कंस्ट्रक्शन का 90% से भी अधिक काम पूरा हो चुका है। अच्छा, अभी And बन रही फिलहाल है। अभी इसके अभी कुछ अंडर हिस्सों में काम कंस्ट्रक्शन है, आई जारी थिंक ये है। रेडी नहीं हुई ना। वैसे इसके डिजाइन को अच्छा, अगर हम दूर- देखें अच्छा, तो दूर इस से बिल्डिंग कितनी का बड़ी दिख डिजाइन रही है। आपको साइबर पंक Exactly। गेम की अच्छा, बीच बिल्डिंग में से फ्रॉक। मिलता जुलता नजर आएगा। मैं समझी ये एरोप्लेन इसके बीच में। नहीं वो इफेक्ट था। हाँ, इफेक्ट था। समझी शायद ऐसा कुछ। वेव नंबर 6 इन्फोसिस पुणे। ये अच्छा, बिल्डिंग पुणे पुणे में। के हिंजेवाड़ी IT पार्क में वाओ, स्थित एकदम है। एंड अगर आप इसे totally पहली दफा tremendous, देखेंगे तो amazing। आपको ये बिल्डिंग किसी एलियन स्पेसशिप हाँ, की तरह हाँ, लगेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिकॉज इसका जो डिजाइन है वो एक स्पेसशिप के तर्ज पे स्पेसशिप टाइप डिजाइन लग रहा किया है, गया वाकई मैंने भी है। सडनली देखा, मुझे वैसे लगा इसे कोई महाराष्ट्र spaceship में रखा हुआ हो। IT विकास के महत्वपूर्ण प्रतीक के रूप IT में के भी हवाले से। जाना जाता है। यूनिक, वाकई यूनिक, बहुत ही एक अमेजिंग चीज़ है ये। नंबर 5 इयोन IT पार्क पुणे। ये भी IT पुणे। पार्क भी पुणे का काफी बड़ा IT अच्छा, पार्क पुणे में है IT और इस पार्क इयोन है, IT पूरा पार्क पूरा में IT बहुत पार्क, सारी वाह। कंपनियों के ऑफिसेज हैं। IT से वैसे रिलेटेड। यहाँ पे जो सबसे अमेजिंग बिल्डिंग है वो है द फॉलिंग लोटस ब्लॉसमस। ओहो। इस बिल्डिंग को काफी वाओ। यूनिक तरीके से डिजाइन किया गया है। बहुत यूनिक। ये रात में उसका मंजर दिख मैंने रहा है। आज से पहले इतनी हसीन बिल्डिंग सीरियसली नहीं देखी। नंबर 4 इन्फोसिस कैंपस मैसूरू। ये कैंपस भी काफी बड़े एरिया में फैला हुआ है, जिसमें कई तरह के बिल्डिंग्स हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो लोगों को आकर्षित करता है वो है यहाँ का डोम शेप में बना हुआ इन्फोसिस का एक मल्टीप्लेक्स। अच्छा, बिल्कुल वैसे इस क्रिस्टल। पूरे कैंपस को अगर आप ऊपर से देखें तो गोल। इसका डिजाइन कुछ ऐसा नजर आएगा। अल्फाबेटिकल वर्ड्स इन। नंबर 3 विश्व बांग्ला गेट या इसे कोलकाता गेट भी कहते हैं। ये कोलकाता के न्यू टाउन एरिया में बना हुआ एक कमाल का स्ट्रक्चर माना अच्छा, वो जाता ये है। बिल्डिंग है नीचे रोड से। जितना खूबसूरत इसे बाहर से देखने में लगता है उससे कहीं ज्यादा ये बिल्डिंग है नीचे खूबसूरत रोड ये से। अंदर से वाह। है। इसके ये अंदर एक रेस्टोरेंट भी है एंड यहाँ से न्यू टाउन, राजरहाट और कोलकाता के कई हिस्सों को देखा जा सकता है। जबरदस्त, जबरदस्त। सुपर। बहुत यूनिक आइडिया होगा नंबर जिसने 2 बनाया होगा। हार्ट फ्लूनेंस सेंटर कान्हा हैदराबाद शांति वनम।
ये हैदराबाद से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पे बना दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है, जिसे आध्यात्मिक प्रशिक्षण और मानसिक कार्यक्रमों की सुविधा प्रदान करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, बिल्डिंग के ऊपर से व्यू है जहाँ पे वो नंबर 1 TCS सिरुसेरी चेन्नई। ये बिल्डिंग अपने आप में इंडिया में एक इंजीनियरिंग मार्वल का नमूना कहलाता है। इसका डिजाइन ऊपर से देखने पे किसी बहुत बड़े बटरफ्लाई की तरह बनाया गया है तथा इसमें टोटल 12 इंजीनियरिंग ब्लॉक्स हैं। एंड इसके डिजाइन को अगर इंडिया के बाकी बिल्डिंग्स के साथ कंपेयर करें तो इस इमारत का डिजाइन काफी एडवांस है। फुल लेटेस्ट और एडवांस्ड बस लोगों को दिख रही है शो। सो गाइस, ये थी भारत की 10 सबसे अमेजिंग बिल्डिंग्स। वैसे इनमें से आपको कौन सी पसंद आई, आप हमें नीचे यही सवाल मैं अगर आपसे करूं कि इनमें से आपको कौन सी पसंद आई? मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद आई, एक तो ये लास्ट वाली बटरफ्लाई टाइप। हाँ, बटरफ्लाई टाइप, और एक ही लास्ट वाली बटरफ्लाई टाइप, और एक वो जो बीच में स्पेसशिप की तरह लग रही थी, वो जो IT से बहुत ज़्यादा ही यूनिक लग रही थी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा। गोल बनी हुई और थी। एक वो जो इस तरीके से पेटल्स टाइप थे, फ्लावर्स के पेटल्स जैसे होते, वो भी बहुत यूनिक थी। अच्छा, देखा जाए तो सारी ही बिल्डिंग्स जो उन्होंने सेलेक्ट की हैं वो यूनिक हैं ही, जब ये वो 10 मोस्ट अमेजिंग में आई हुई हैं। तो मेरे ख्याल में सारी बिल्डिंग एक से बढ़ के एक थी और बहुत ही यूनिक थी और बहुत ही मतलब एक किसे कहते हैं कि आर्किटेक्चर शाहकार, क्या आर्किटेक्चर का शाहकार क्या कहेंगे, तख्लीक करने वाला, बनाने वाला बिल्डिंग्स को, मतलब वाकई एक शाहकार बिल्डिंग्स थी। अच्छा, मुझे कोई एक ऐसी बिल्डिंग बताएं जो पाकिस्तान में बहुत अमेजिंग हो, आपके जहन में कोई ऐसी हो पाकिस्तान में? टॉलर बिल्डिंग, टॉलर हो या यूनिक हो या अमेजिंग हो, कोई ऐसी बिल्डिंग आपको क्या लगता है, आपको कौन सी लगती है? मुझे, हम लोग रहते हैं कराची में, तो कराची की एक मशहूर बिल्डिंग है जो इससे बड़ी बिल्डिंग अब तो बनना शुरू हो चुकी हैं, लेकिन बहुत अरसे तक वो कराची की सबसे बड़ी इमारत कहलाती रही और कराची की पहचान भी बहुत अरसे तक रही है वो बिल्डिंग, जिसे हम कहते हैं हबीब बैंक प्लाज़ा। यानी हबीब बैंक प्लाज़ा बहुत अरसे तक उसका जो ओल्ड हो चुकी है, लेकिन वो अब भी मतलब एक बहुत ही ऐसे दौर में भी वो थी जब बिल्डिंगें नहीं थी। 23 मंजिला एक इमारत है, लेकिन बहुत अरसे तक वो कराची की सबसे बड़ी इमारत और बहुत बड़ी इमारत हबीब बैंक प्लाज़ा कहलाती है वो। तो वो एक यूनिक किस्म की थी, गोल टावर की तरह का एक प्लाज़ा है, गोल टावर है और वो लंबी ऊपर जाती है। तो बचपन से हम देख रहे हैं उसे, अब तो बड़ी से बड़ी बिल्डिंगें बनती जा रही हैं। लेकिन ये जो थी ना, इनका मुझे लगता है कंपैरिजन नहीं है। वाकई सीरियसली बहुत अमेजिंग लगी, बहुत यूनिक, बहुत लेटेस्ट, वाकई एडवांस्ड डिजाइनमेंट था, एडवांस्ड डिजाइनिंग थी इसमें, और वर्क था सीरियसली अनदर लेवल वाला वर्क था। यानी जिन्हें देख के बंदा थोड़ी देर के लिए तो शॉक तो जाए, बिल्कुल देखता ही रह जाए कि ये क्या चीज़ है, बहुत बड़ी, बहुत ही यूनिक, बहुत ही अमेजिंग। और सीरियसली इसको करने में मुझे लगता है, इसको बिल्डअप करने में बहुत टाइम लगा होगा, क्योंकि एक तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो बिल्डअप नहीं हुई है, लेकिन वो अभी से ही बहुत अमेजिंग लग रही है, बहुत बड़े एरिया पे बन रही है। जब वो तैयार होगी तो मुझे लगता है बहुत ही यूनिक वो भी लगने वाली है, अभी से इतनी यूनिक लग रही है। बिल्कुल। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब के कोई पैसे नहीं लगते, बिल्कुल भी नहीं लगते। दोबारा किसी और वीडियो के साथ, आपको डाउट है तो आप सब्सक्राइब करके देखें। और अगर कट के पैसे तो आप देंगी? जी मैं दे दूंगी। कितने? 1 रुपीज़। अच्छा, कहाँ से काट के देंगी, कैसे देंगे, तरीका बता दें। आप मुझे अपने घर का एड्रेस दे दें, मैं सेंड करा दूंगी। सही है भाई, सही है। नहीं लगते, मैं गारंटी लगती हूँ, आप प्लीज। अगर लग गए तो कट के उनके पैसे बैलेंस में। भाई आपकी तरह सब कंजूस नहीं होते। 1 रुपए का क्या होता है, वैसे 1 रुपए नहीं लगते। हो सकता है 100 रुपये कट जाए अपनी तरफ से। नहीं लगते, वाकई नहीं लगते, नहीं कटते। आप ट्राई करके देख लें, पैसे नहीं लगते सब्सक्राइब करने के। दोस्तों, दोबारा किसी और अच्छी इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।